अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको हमारे सॉफ्टवेयर सेल्स फॉर एक्स का डैशबोर्ड का ओवरव्यू बताऊंगा। ये हमारे सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड है। ये ऑप्शन आपको मुझे नज़र आ रही है, ये डेट का फ़िल्टर है। ये भी मुझे टुडे का डाटा दिखा रहा है। मैं यस्टरडे का देखना चाहता हूँ, 7 दिन का देखना चाहता हूँ, पूरे महीने का या साल का, या अपनी मर्ज़ी की कस्टम डेट रेंज लगाना चाह रहा हूँ। जैसे 1 से मैं 20 अगस्त तक का डाटा देखना चाह रहा हूँ। मैं डेट का फ़िल्टर अप्लाई करूँगा तो मुझे ये तब का डाटा दिखाने लग जाएगा। फिर पहला ऑप्शन है टोटल सेल्स का, ये आपको कंप्लीट आपकी जितनी भी सेल्स हुई हुई हैं इस डेट रेंज में आपको ये वो टोटल बता रहा है। नेट कैश कितना आपके पास ड्रॉ में वो ये बताता है। इनवाइस ड्यू, जो आप क्रेडिट पे अगर इनवाइस कर रहे हैं, उधार पे आप सामान दे रहे हैं अपने कस्टमर्स को, तो यहाँ पे टोटल आपको क्रेडिट इनवाइसेस का आपको अमाउंट आपको यहाँ पे नज़र आती है। फिर टोटल सेल रिटर्न, आपको कस्टमर्स आपकी कोई चीज़ आपको वापस कर देते हैं तो ये यहाँ पे टोटल सेल रिटर्न आपको बताता है। टोटल परचेज़ में आपको ये जितनी भी आपने चीज़ें खरीदी हैं, परचेजिंग की है, यहाँ पे टोटल परचेज़ बताता है। अगर आप उधार पे अपने वेंडर से चीज़ें खरीद रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि कितनी आपने उधार पे चीज़ें खरीदी। आप भी अपने वेंडर को वापस कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं चीज़ें, तो ये टोटल परचेज़ रिटर्न में बताता है कितनी चीज़ें आपने वापस कर दी। एक्सपेंस में आपको ये जितने भी आपके खर्चे हो रहे हैं, जो भी आपका एक्सपेंस है, बिजली का, रेंट का है, जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, फूड एक्सपेंस है, वो सारे एक्सपेंस आपके यहाँ पे शो होते हैं। फिर ये सेल लास्ट 30 डेज़ की सेल दिखाता है, किस दिन आपकी कितनी सेल हुई है। फिर करंट फाइनेंशियल ईयर का ये सेल का ग्राफ आपको बता रहा है, इस मंथ कितनी सेल हुई है, ये मंथ वाइज आपको सेल बता रहा है। सेल पेमेंट ड्यू आपको इंडिविजुअल बताता है कि किस कस्टमर से आपने किस इनवाइस के अगेंस्ट कितने पैसे लेने हैं। इधर इधर आपको ये कस्टमर्स के पे टर्म बेसिकली होते हैं, कस्टमर्स के और सप्लायर्स के पे टर्म होते हैं कि किस बंदे से आपने पेमेंट कितने दिनों बाद लेनी है और किसी को कितने दिनों बाद पेमेंट आपने करनी है। अपने सप्लायर को आप पेमेंट कर रहे होते हैं। यहाँ पे जैसे ये कस्टमर आ रहा है, इसका ये इनवाइस नंबर है, इस इनवाइस के अगेंस्ट इतनी अमाउंट थी जो आपने से क्रेडिट पे आपने इनवाइस की थी। तो जैसे ही उसके आपके पे टर्म इस कस्टमर का कंप्लीट होगा, 7 दिन बाद या 10 दिन बाद आपने इसका पे टर्म अगर सेट किया हुआ है बैकएंड पे, तो ये उतने पे टर्म डेज़ के बाद आपको ये कस्टमर यहाँ पे शो होने लग जाता है। सेम इसी तरह सप्लायर भी आपको शो होने लग जाता है, जिनसे आप अगर परचेजिंग कर रहे हैं क्रेडिट पे, तो यहाँ पर आपके सप्लायर अलग अलग सप्लायर यहाँ पे शो होते हैं। फिर प्रोडक्ट स्टॉक अलर्ट है, तो ये आपको प्रोडक्ट का स्टॉक का अलर्ट बताता है कि भी प्रोडक्ट का जो करंट स्टॉक है वो कितना रह गया। अगर आपने स्टॉक अलर्ट 12 पीस पे सेट किया हुआ है या 10 पीस पे या 5 पीस, जितने पे भी आपने अलर्ट सेट किया होगा, जैसे ही उसका करंट स्टॉक उतने क्वांटिटी पे आएगा तो ये आपको अलर्ट देने लग जाएगा इधर डैशबोर्ड पे कि किस प्रोडक्ट का इतना स्टॉक रह गया, उसको आप मज़ीद परचेज़ कर लें। फिर ये सेल ऑर्डर है, आपके कस्टमर्स की तरफ से जो आपको ऑर्डर आते हैं, ये ट्रैक कर रहे होते हैं कि आपको किस कस्टमर ने क्या ऑर्डर दिया और आपने उसको कितनी प्रोडक्ट्स आपने उसको डिलीवर कर दी और कितनी क्वांटिटी रिमेनिंग है। तो ये सेल ऑर्डर ट्रैक कर रहा होता है कस्टमर्स के अगेंस्ट। फिर ये शिपमेंट्स हैं, आप अपने कस्टमर्स को जो आप अपनी शिपमेंट्स जो है वो शिप करते हैं प्रोडक्ट्स, तो ये शिपमेंट्स ट्रैक करती हैं कि कौन सी अभी आपकी शिपमेंट पहुंच गई है कस्टमर तक, या कौन सी अभी पेंडिंग है, अभी रास्ते में है। तो ये शिपमेंट्स बाकायदा आपके कस्टमर्स का जो प्रोडक्ट्स हैं आप जो उनको दे रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, ये वो ट्रैक करता है। ये हमारा एक ओवरव्यू था डैशबोर्ड का। सेल्स फॉर एक्स हमारे सॉफ्टवेयर का नाम है, इसका ये कंप्लीट डैशबोर्ड का ओवरव्यू था। होप्स वो आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन हो आपका तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।